हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केएमटी क्लासेस में। मैं एसके यादव आज पुनः आप लोगों के बीच क्लास 9th के फिजिक्स के पहले अध्याय यानी मापन से संबंधित दूसरा क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भौतिक राशियाँ और उनका उत्पत्ति के आधार पर जो टाइप्स हुआ था उसको पढ़ लिया था। आज पुनः हम लोग भौतिक राशियों का वर्गीकरण करेंगे दूसरे बेसिस पे, दूसरे आधार पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भौतिक राशियों का वर्गीकरण किए थे उत्पत्ति के आधार पे, और हम लोग उसको वर्गीकृत किए थे मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियों में। चलिए आज हम भौतिक राशि का वर्गीकरण करेंगे। आज हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण करेंगे। वो भौतिक राशियों का प्रकार, राशियों के प्रकार है ना। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे परिमाण एवं दिशा के आधार पर, परिमाण एवं दिशा के आधार पर है ना भौतिक राशियों का वर्गीकरण। परिमाण एवं दिशा के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। बच्चों, परिमाण एवं दिशा के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं सदिश भौतिक राशियां, सदिश भौतिक राशियां, और दूसरे को हम लोग कहते हैं अदिश भौतिक राशियां। दूसरे को कहते हैं अदिश भौतिक राशियां। तो अब मुझे ये समझना होगा कि सदिश भौतिक राशियां किसको कहते हैं और अदिश भौतिक राशियां किसको कहते हैं। तो बच्चों, सदिश भौतिक राशि को अंग्रेजी में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और अदिश राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। सदिश राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं अंग्रेजी में, और अदिश राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सदिश राशियां किसको कहते हैं और अदिश राशियां किसको कहते हैं। बच्चों, अदिश राशियां उन भौतिक राशियों को कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश राशियां उन भौतिक राशियों को कहा जाता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसको हम लोग सदिश भौतिक राशियां कहते हैं। और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा यानी परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, उसको हम लोग अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। तो सदिश भौतिक राशि में दिशा परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। इसमें केवल परिमाण होंगे, दिशा नहीं होंगे। तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होगा वो सदिश होगा, और जिसमें परिमाण सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा वो भौतिक राशियां कहलाए। हमारे आसपास में, हमारे यूनिवर्स में, हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वो क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, उस काम को करने का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम उसको लेके चलेंगे अदिश में। और जिन व्यक्तियों के पास, जिन बच्चों के पास काम करने का कोई ना कोई डायरेक्शन होता है तो हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं सदिश में, समझने के लिए।
तो सदिश का मतलब हुआ कि परिमाण के साथ साथ दिशा, और अदिश का मतलब हुआ कि ओनली फॉर परिमाण नॉट मैग्नीट्यूड, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल बच्चों, सदिश का एग्जाम्पल आपको विस्थापन होता है। विस्थापन में हम लोग जानते हैं कि दो स्थानों के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए ये आपका हो गया सदिश राशि। विस्थापन के बाद आपका कह सकते हैं वेग, वेग भी आपका सदिश राशि है। वेग के साथ साथ आप कह सकते हैं बल। जब आप किसी वस्तु पे फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, तो उस बल लगाने के दौरान उस बल का कुछ ना कुछ परिमाण होता है, साथ ही साथ बल का कोई ना कोई डायरेक्शन होता है कि हम किस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं। इसका मतलब बल जो है वो मेरा सदिश राशि है। बल के बाद आपका आ जाता है त्वरण। बल के बाद आपका त्वरण आ जाता है। बल के बाद आपका त्वरण आता है। बल के बाद बच्चों आपका क्या आता है? त्वरण आता है। त्वरण के बारे में आप जब जानेंगे तो त्वरण में भी दिशा के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसीलिए त्वरण भी आपका क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। अब चलते हैं हम लोग अदिश राशियों में। अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसा कि आप इसमें ले सकते हैं समय को, कोई दिशा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परिमाण। आप इसमें ले सकते हैं द्रव्यमान को, कोई दिशा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परिमाण। इसमें आप ले सकते हैं कार्य को। जब हम किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के दौरान सिर्फ हमें परिमाण का पता चलता है, हमें ये नहीं पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब कार्य भी मेरा अदिश राशि हो गया। कार्य के बाद आपका मान लीजिए क्षेत्रफल, वो भी अदिश राशि होगा। इसी तरह सदिश और अदिश अलग अलग राशियां होती है, कुछ सदिश होंगे तो कुछ अदिश होंगे। थैंक यू।